यूक्रेन ने अपने ड्रोन चुपचाप से भेज रखे थे और देश के अंदर बहुत पहले से एंट्री करा रखी थी। उसके बाद क्या हुआ कि कोई ना कोई गद्दार जरूर रहा होगा रसिया का, जिसकी वजह से ये काम हो पाया। और उन लोगों ने जब सही समय आया, जब इनको लगा कि अमेरिका से इजाज़त मिल चुकी है, तब इन्होंने वो काम किया और इन्होंने खोल दिए वो ड्रोन। और उस छोटे छोटे सस्ते सस्ते ड्रोनों की वजह से वो ड्रोन गए और उनमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा था, खुद से ब्लास्ट होना, जिसको कामिकाज़ी ड्रोन बोलते हैं। और ये गए और इन्होंने रशिया के वो महंगे महंगे बॉम्बर्स पे जाकर टकरा गए। और खासकर इन्होंने बाकायदा देखा उस एआई के सिस्टम से कि आखिर कहाँ से टकराने पे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा उस बॉम्बर को, ताकि वो जल्दी से दोबारा रिपेयर ना कर सके, बल्कि वो पूरा बर्बाद हो जाए। और वो वहाँ जाकर टकराया ड्रोन और इतने सारे बॉम्बर बर्बाद हुए। तो पहला काम तो उन्होंने ये कर दिया। दूसरा झटका दिया है जब उन्होंने दूसरा झटका उन्होंने ऐसे दिया कि वो पुल जो कि जोड़ता है क्रीमिया को रशिया से, उसको वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर अटैक किया। अंडरग्राउंड वाटर अटैक में क्या हुआ, इन्होंने उसका जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। पहली बार इन्होंने ऐसे ड्रोन का यूज़ किया जो पानी के अंदर चल सकता है, और ये इस ड्रोन का युद्ध में पहली बार सक्सेसफुल तरीके से यूज़ हो पाया है। और ये करके यूक्रेन ने बिल्कुल दहला दिया रशिया को। कभी रशिया ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ प्लान करके किया जा सकता है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस चीज़ की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी होगी यूक्रेन ने, तब वो जाके ये काम कर पाया। तो ये जो दोनों चीज़ें की है, इससे रशिया बिल्कुल शॉक्ड हो गया है। ये चीज़ भविष्य में जाकर ऐसी चीज़ों को और एक्टिवेट करेगी, और ज़्यादा लोग ऐसे करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भारत को उससे सीखने की ये ज़रूरत थी कि कोई आपकी यदि सरहद में पहले से, जब लड़ाई नहीं हो रही उस टाइम पर ड्रोन ला दे, और जब ज़रूरत हो तो वहाँ पर आपके ही देश से आपके देश के अंदर अटैक करा सकता है। इसलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा भी किया जा सकता है। यूक्रेन ने ही करके दिखाया है। और दूसरी बात ये पता चल गई है कि जो ड्रोन है वो बहुत काम के, वो छोटे छोटे सस्ते ड्रोन होते हैं और उनसे बहुत महंगी महंगी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया जाता है।